प्रभु के चरित्र को याद क्यों करें हम, तो ये खुलासा भी यहाँ दे दिया है। कहा भगवान सूत जी ने कि जैसे जैसे आप भगवान के गुणगान गाएंगे, जैसे जैसे आप प्रभु की कथा सुनेंगे, तो आपको मिलेगा क्या। तो कहा इनपुट थोड़ा बताएंगे। तो यहां लिखा है अविद्यात्मनि कुरुते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। हमारी बुद्धि में जो अविद्या भरी है ना, हमारी बुद्धि में विद्या नहीं है, अविद्या है। और अविद्या क्या है, तो कहा अविद्या अनर्थ परायण प्रवृत्ति का दूसरा नाम है। हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं जो अनर्थकारी होती है वो अविद्याग्रस्त है। जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। संसार में हम ज्यादातर वही करते हैं, उसे अविद्या कहते हैं। अनर्थ परायण प्रवृत्ति हम करते हैं और ये प्रवृत्ति को अविद्या कहा है, जो हमारे आत्मा के ऊपर लगी हुई है। तो हमारी बुद्धि में जो अविद्या है, ये अविद्या को मिटाने का एक ही मार्ग है, भगवान की लीला का गान करना, प्रभु की कथा सुनना, प्रभु का नाम जपना। और ये सब करते करते क्या होगा, तो कहा आपकी बुद्धि में जो अविद्या है वो मिट जाएगी और बुद्धि विद्या वाली हो जाएगी। और बुद्धि में जो विद्या आएगी तो वो वैशारदी मति हो जाएगी। यह विशारद शब्द है। विशारद का मतलब जो अति निर्मल, शरद निर्मल है, शरद ऋतु में सब निर्मल हो जाता है, तो अति निर्मल हो जाएगी। और अति निर्मल मति में ही अनासक्त ज्ञान प्रकट होता है। हमारे अंदर ज्ञान तो है लेकिन आसक्ति से भरा ज्ञान है। इतनी आसक्ति भरी है हृदय में कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता फिर। तो अनासक्त ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा ज्ञान जब तक हृदय में प्रकट नहीं होता हमारी बुद्धि में, तब तक आप अपनी आत्मा की महिमा को जान नहीं पाएंगे। जब अनासक्त ज्ञान प्रकट होता है ना, तब आप अपनी आत्मा की महिमा को जान सकेंगे। ये बात यहां लिखे, सुनिए। यत्रे में सद सद रूपे प्रसिद्धे सुसंविदा आत्मनि कुरुते इति तद ब्रह्म दर्शनम। ये ब्रह्म दर्शन है। जब बुद्धि विद्या वाली हो जाए, वही बारे बारे इको देने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार सेट कर दो, थोड़ा इनपुट कम मिल रहा है, बारंबार आपको इको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सेटिंग हो जाए बस। तो इति तद ब्रह्म दर्शनम अविद्यात्मनि कृत है। तो भाव यह कहने का कि विद्या जब हमारी बुद्धि में आ जाती है, वही ब्रह्म दर्शन की तरफ हमको तक ले जाती है। तो देवी माया वैशारदी मति, तो हमारी मति जब बुद्धि वाली यानी विद्या वाली हो जाए, उस समय वो विशारद हो जाती है, वो निर्मल हो जाती है। और निर्मल मति में अनासक्त ज्ञान प्रकट होता है। विदुर महिमने स्वयं मही, और जैसे अनासक्त प्रकट हो गया सब शंकाएं मिट जाएगी। और स्वयं महिम ने, ये वेद का सूत्र है, स्वयं महिम ने, आप अपनी महिमा को जान लेंगे कि मैं वास्तव में मैं कौन हूं, वही तो जानना है, वही तो जानना है। हमें ये नहीं पता कि हम कौन है। तो यहां लिखा है स्वयं महिम ने। और इसलिए मैं आपके सामने भगवान की कथा सुनाऊंगा। भगवान के जन्म कर्मों का वर्णन जो वेदों में गुप्त रूप में है, ये सब मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम की चर्चा, रूप की चर्चा होगी, स्वभाव की चर्चा होगी। नामानी रूपाणी मनोवचो भी संतवंतो नटचर्यामि वाग्नः। और भगवान ने जो जो अवतार धारण किए और वो नटराज बनकर आए, जैसे कोई मंच पर कोई नट नाटक कर रहा हो ना, वैसे प्रभु ये जगत के मंच पर आए और नाटक किया, खेले संसार में, कृष्ण बन गए, राम बन गए। और यही सब अवतार जो अलौकिक माने गए हैं, या अलौकिक अवतारों की चर्चा सुनने मात्र से बुद्धि शुद्ध हो जाती है।
देखो भाई, भगवान की कथा सुने ना तो बुद्धि शुद्ध होगी, क्योंकि प्रभु की कथा अलौकिक है, हमारा सब लौकिक है। अगर हम हमारी बात आपको कहे या तो अन्य कोई किसी की बात हम आपके सामने रखें तो ये सब लौकिक बातें हो गई। भगवान की बात अलौकिक है, भगवान का नाम अलौकिक, रूप अलौकिक, लीला अलौकिक, धाम अलौकिक, और हमारा सब लौकिक। हमारा सब शरीर भी लौकिक, घर भी लौकिक यानी मिटने वाला, सब मिट जाएगा। शरीर भी मिटेगा, नाम भी मिटेगा, यश भी मिटेगा, प्रतिष्ठा भी मिटेगी, धन भी मिटेगा, सब कुछ मिटेगा। और आप मिट जाने के बाद पीछे भी लौकिक होगा। क्या कहते हैं उसको यहाँ? लौकिक। हमारे यहाँ गुजराती में खरखरो होते हैं। खरखरो, आदमी मर जाता है ना, फिर पीछे लोग जमा होते हैं और फिर रोते हैं, बिलखते हैं, उसके बारे में सब बातें चर्चा होती है। तो ये सब लौकिक बातें हैं। अगर कोई आपके घर ऐसे प्रसंग में आए तो उसको कहना, लो ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, अलौकिक करो, हमें लौकिक नहीं चाहिए, अलौकिक करो। देखो भाई, आपको अलौकिक मिला हो और आप लौकिक के पीछे दौड़ेंगे ना तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। ये अलौकिक है। कथा आपको मिल गई, भागवत आपके घर पधारा है, तो भगवान पधारे यहाँ पर, तो कहने का भाव कि भागवत स्वयं आपके घर विराजित हो और आप लौकिक के पीछे दौड़े तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। ये भगवान हमको शिक्षा भी करते हैं कि भाई तुम लौकिक के पीछे क्यों भागे, तुम्हें 7 दिन तक मेरा भजन करना है, तुम्हें नाम स्मरण करना है, मेरा चिंतन मनन करना है, तुझे मेरा गुणगान सुनाने का मौका मैंने दिया और तुम लौकिक के पीछे भागे जा रहे हो। तो भगवान अलौकिक है और ये कथा भी अलौकिक है, और कथा सुनते सुनते आपका संबंध अलौकिक से हो जाएगा, आप अलौकिक हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि ये सब चर्चा भागवत में है, और ये भागवत लिखने वाले भगवान व्यास जी है। सुत जी ये कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, और कहा कि ये जो व्यास लिखित भागवत सुखदेव जी पढ़े और मौका मिला तब जब उन्होंने शुकताल क्षेत्र में परीक्षित राजा को सुनाया, उसी समय बहुत बड़ी ऋषियों की सभा बैठी थी, और सुत ने कहा मैं भी वहां बैठकर सुन रहा था। सुत ने कहा मैं सुन रहा था वहां बैठे बैठे, और सुनने के बाद मुझे इच्छा होगी चलो मैं भी भागवत को पढ़ूंगा। और अहम अध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, मैंने अध्ययन किया व्यास की निश्रा में, क्योंकि मैं व्यास को गुरु मानता हूँ, मेरा शिक्षा गुरु व्यास है, लेकिन असल में तो मैंने शुकदेव जी को गुरु माना है, क्योंकि भागवत उनके मुंह से मैंने सुना और मुझे भागवत के प्रति प्रीति हो गई। जब तक मैंने भागवत सुना नहीं था ना सुखदेव जी के मुंह से, तब तक मुझे पता नहीं था भागवत क्या है, लेकिन सुनने के पश्चात मुझे लगा कि मैं भागवत का अध्ययन कर लो, और मैं व्यास के पास आकर विनती की मैंने कि प्रभु आप मुझे भागवत कथा पढ़ाइए, और मैं पढ़ा। अहम च अध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, और बाद में कहा सोहम श्रावयिष्यामि, जैसे मैंने सुना, सुनने के बाद जैसा मेरी बुद्धि में उतरा वैसी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। कोई भी वक्ता अभिमान नहीं करता कि भाई मेरा ये पूरा काबू है इस शास्त्र के ऊपर। देखो शास्त्र के ऊपर कभी किसी का काबू नहीं होता, कभी स्त्री के ऊपर किसी का काबू नहीं होता, शास्त्र के ऊपर किसी का काबू नहीं होता, और राजा के ऊपर कभी किसी का काबू नहीं होता। मानसकार ने ये सूत्र दिए रामचरितमानस में, तो ये 3 पर कभी किसी का काबू नहीं रहता है। और सोहम श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामतिः, इस प्रकार मैं आपको सुनाऊंगा। इतना कहते हुए सुत जी थोड़ी देर मौन हो गए, शांत हो गए। तो शौनक ने प्रश्न कर दिया, बाप जी ये भागवत कथा कब प्रकट हुई, क्यों प्रकट हुई, और सुखदेव जी ये कथा को क्यों पढ़े? हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज परम योगी थे, समदृक थे, निर्विकल्पक थे। निर्विकल्प का मतलब है जिसके चित्त में एक विचार नहीं आता, वो निर्विकल्पक है। कल्पेभ्यो निष्क्रांत इति निर्विकल्प, कल्पेभ्यो निष्कल्प यानी विचार, जिसके चित्त में कभी भी विचार नहीं, समुचित अवस्था में रहते हैं। शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों में से हस्तमलकाचार्य उस अवस्था में रहते थे।
भगवान आचार्य शंकर के 4 शिष्य हुए, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमुखाचार्य, तोटकाचार्य, और चारों शिष्यों को एक एक पीठ प्रदान करी आपने। लेकिन हस्तमलकाचार्य समुचित अवस्था में, तो इस अवस्था में रहने वाले भगवान आचार्य एवं ऐसे भगवान सुखदेव जी क्यों भागवत को पढ़ने की नौबत क्यों आई, उसको मन क्यों हुआ, भागवत के प्रति आकर्षण क्यों हुआ महाराज, ये हमको सुना दीजिए। सूत जी ने कहा, सुनिए, द्वापर युग के अंत में व्यास का अवतार होता है। प्रति द्वापर के युग में देखो, ये 28वां द्वापर पूरा हुआ, ये 28वीं चौकड़ी चतुर्युगी चल रही है। कलयुग पूरा हो जाएगा तो 28 चतुर्युगी पूरी हो जाएगी, 28, फिर 29वीं चतुर्युगी शुरू होगी, सत त्रेता द्वापर कली। फिर ये चतुर्युगी पूरी होने के बाद फिर 30वीं, 31वीं, 32वीं, ऐसे करते करते 71 चतुर्युगी जब पूरी होती है उसको एक कल्प कहते हैं। एक कल्प, ऐसे 100 कल्प जब पूरा होता है उसे एक महाकल्प कहते हैं। और ये एक महाकल्प कालात्मा भगवान का पौरुष निमिष माना गया है। पौरुष निमिष मतलब भगवान आंख का एक निमिष लेते हैं ना, एक पलक लेते हैं ना प्रभु, पलक झपकते हैं, इतने युग बीत जाते हैं। भगवान के पास काल नहीं होता, काल भगवान का धर्म है। कलयति दिक्काल, हम सबको अपने अंदर में समाने की योजना का नाम है काल। कलयति, हमारा कलेवा करते हैं प्रभु। अगर काल नहीं होता तो जगत नहीं चलता, तो इसलिए प्रभु ने अपने में से काल का सर्जन कर दिया था। तो ऐसे भगवान ने ये जगत को बनाया है। तो भगवान व्यास जी द्वापर के अंत में क्यों आते हैं, बार बार आते हैं। जब द्वापर आया और द्वापर के अंत भाग में व्यासावतार होता है, और भगवान व्यास जी जब आते हैं तो उस समय वो बद्रीनाथ क्षेत्र में निवास करते हैं, एकांत देश में, एकांत प्रदेश में। तो उन्होंने अपनी दीर्घ दृष्टि से देखा कि अब आने वाला समय धर्म व्यतिक्रम का समय है। धर्म व्यतिक्रम यानी धर्म का नाश होने लगेगा, ह्रास होने लगेगा। सब लोगों को व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी लोग भौतिकवादी हो जाएंगे, और सब दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे जैसे समय बीता जा रहा है। श्लोक सुनिए, भौतिकानां च भावानां शक्तिराशं तदकृतं अश्रद्धान् निसत्वान् दुर्मेधान रसितायुषः। कैसे लोगों को देखा व्यास ने? भौतिकवादी, सबको भौतिकवादी देखा। सभी की शक्ति का ह्रास हो गया है, शक्तिहीन लोगों को देखा। और अश्रद्धान, किसी में श्रद्धा नहीं है। कितना भी सत्संग कोई करवाए ना, श्रद्धा का प्रागट्य नहीं होता हृदय में। भगवत कथा या तो सत्संग की आवश्यकता क्यों है भाई जीवन में? श्रद्धा का प्रकटीकरण करने के लिए। हम शास्त्र क्यों सुनते हैं? भगवत श्रद्धा को जगाने के लिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कलिकाल के लोगों को व्यास ने देखा, सब अश्रद्धालु हो जाएंगे। अश्रद्धान निसत्वान, किसी में सत्व नहीं रहेगा। दुर्मेधान, बिगड़ी हुई बुद्धि वाले लोग हो जाएंगे और अल्पायुषी होंगे। रसितायुषः, फिर कैसा देखा? दुर्भगान जनान वीक्षः, दुर्भागी कहा व्यास ने सब लोगों को। हम लोगों को दुर्भागी क्यों कहा? क्योंकि हमें वेदों में प्रीति नहीं है। वेद तो हमारे भगवान है। वेद, अगर आपको कोई पूछे कि आपका भगवान कौन है तो कह देना वेद। हमारे पहले भगवान वेद है। देखिए, भगवान का प्रागट्य 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से। पहला प्रकार है प्रागट्य का श्रुति रूप प्रागट्य, जिसे प्रमाण रूप प्रागट्य कहते हैं। श्रुति के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो गए, भगवती श्रुति। और वही श्रुतियां वेद कहलाई। वही श्रुतियों का ऋषियों ने संकलन कर दिया और देखा ये सब मंत्रों को। ऋषिवरों ने मंत्रों को लिखा नहीं है, देखा। ऋषिया मंत्र दृष्टारः, और ये सभी मंत्र स्वयंभू प्रकट हुए हैं। वशिष्ठ ने देखा, शुक्राचार्य ने देखा,
ब्रह्मा जी ने दर्शन किया वो है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र प्रकट हुआ है, वैसे वेद के सभी मंत्र प्रकट हुए हैं। तो भगवान वेद के रूप में प्रकट हुए, श्रुति के रूप में, वो है प्रमाण रूप प्रागट्य। अगर कोई पूछे कि प्रमाण क्या है, भगवान है उसका प्रमाण, वेद को पढ़ो। हमारे अखंडानंद सरस्वती महाराज कहते थे, वृंदावनी संत, यही जबलपुर के पास के गांव में आपका प्रागट्य हुआ और वृंदावन में मेरे प्रिय पात्र है ये सब। तो अखंडानंद जी हमें बताते थे, कभी कभी कहते थे कि जब तक आपके मानस में वेद प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक आप भगवान को जान नहीं पाएंगे। आपके मानस में वेद प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो प्रत्यक्ष कब होगा? जब आपकी मति वेद परिनिष्ठित बने, वेदों को प्रेम करने लगे। जगत में जितना भी ज्ञान निकला है वो सब वेदों में से निकला है। लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि कोई पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे वेदों की भाषा को भरवाड़ की भाषा बताया, चरवाहा की भाषा बताया। चरवाहा होता है ना जैसे, वैसे कि वे तो चरवाहे का काम है ये, या चरवाहा कैसी भाषा बोलता है, वो कभी पढ़ा नहीं होता तो वो कैसी भाषा बोलेगा। तो ये पंडित आई जो पाश्चात्य पंडितों में थी, वो सब वेद क्या जाने भाई। ये वेद तो उपासना से समझ में आता है, गुरु कृपा से समझ में आते हैं। पढ़ने मात्र से भगवान वेद की कृपा नहीं होती, वेद कृपा करता है। जैसे जैसे आप उपासना करोगे शास्त्र कृपा होगी। जो देखो 4 प्रकार की कृपा बताई, शास्त्र कृपा होनी चाहिए, मन कृपा होनी चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, प्रभु कृपा होनी चाहिए, तब वेद समझ में आता है। तो वेद के रूप में भगवान ने स्वयं प्रकट होकर अपनी महिमा को गाया। यानी कह सकते हैं कि वेद का मतलब है भगवान की अपने हाथों से लिखी हुई अपनी ही ऑटोबायोग्राफी, कि देखो मुझे, मैं ऐसा हूं। अगर आप मुझे पहचानना चाहते हो, वेद पढ़ो। तो यह है वेद, और वेद की ओर हमें जाना चाहिए। हम वेद भूल गए हैं। बेटे बेटी का नाम रखते हैं, कोई श्रुति रखता है, कोई वेद रखता है, कोई वेदांग रखता है, लेकिन वेद में क्या है वो जानने की कोशिश नहीं करता। बेटी का नाम तो श्रुति है, लेकिन श्रुति क्या है? एक भी श्रुति आपको कंठस्थ है? होनी चाहिए। तो भाव यह कहने का कि भगवान वेद के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रकट हुए। प्रमाण और प्रागट्य। दूसरा है प्रमेय रूप। प्रमेय रूप का मतलब है सबके हृदय में जो आत्मा के रूप में बैठा है, ये प्रकट है, ये प्रकट ब्रह्म है। ये जितने बैठे सब कौन है? कौन है ये? भगवान ही प्रकट हुए जीव के रूप में। तो स्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, मोर बचन सबके मन माना, और बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो जो व्यापक रूप में है भगवान, सबके हृदय में बैठे हैं,
कण कण में वो जो विराजित है। देखो ये मनुष्य के रूप में जितने भी जीव है वो सब भगवान ही माने गए। संसार में जितने जीव है वो सभी भगवान के स्वरूप है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि प्रदान करी है मनुष्य को प्रभु ने, और इसलिए कहा कि जीव ईश्वर का अंश है, भगवान अंशी है। आपसे भगवान जुड़े नहीं है, आपसे वो विलग नहीं हो सकते। अगर हम कहें कि चलो भगवान नहीं है मुझ में, तो आप ही नहीं रहेंगे, आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर कहें मैं भगवान को नहीं मानता, तो मतलब तुम अपने को ही नहीं मान रहे हो, क्योंकि तुम जिसको मैं कहते हो ना, वो मैं और कोई नहीं, वो भगवान है। तो वो अपने को मैं तो कहते हो ना, मैं आए हम बोलते हैं ना मैं, तो ये मैं क्या है भाई? ये मैं का आधार ही ईश्वर है, और आपके हृदय में वो प्रकाशित हो रहा है। देखो आत्मा का स्पंदन जो है ना, आत्मा का, ब्रह्म का स्पंदन, जिस विश्व चैतन्य से ये जगत बना है ना, वो ब्रह्म है। और वो विश्व चैतन्य का जो एक स्पंदन होता है ना, उसके प्रकाश का स्पंदन, वो आत्मा है। और आत्मा के प्रकाश के स्पंदन को मन कहते हैं। मन क्या है? आपकी ही आत्मा के प्रकाश का स्पंदन है। मन की व्याख्या की गई हमारा वेदांत में, मन है विश्व चैतन्य का संकुचित स्वरूप, नैनो स्वरूप। विश्व चैतन्य को वैसे नैनो बना दिया जाए, संकुचित कर दिया जाए, और वही बनकर बैठ गया आपके हृदय में, वो मन है। इसलिए कल मैंने औपनिषदिक मंत्र सुनाया था, मनसो वेद प्राप्तव्यम। मनसो वेद, आप जान सकते हो भगवान को अपने मन से, क्योंकि मन से भगवान विलग नहीं है, मन ही ब्रह्म है। हमारे उपनिषदों में कहा है, मनो ब्रह्म, आकाशो ब्रह्म, वायु ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, जल ब्रह्म। हमारे उपनिषदों में लिखा है सब। लेकिन मन सात्विक होना चाहिए। अगर मन सात्विक बन जाए, देखो मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है भाई, मन स्वयं प्रकाश है, और भगवत तत्व से बना हुआ ये मन है, और वही मन विचारों का केंद्र है। वही मन हमको सुख देता है, वही मन हमको दुख देता है, इसलिए कि वो प्रकृति में लगा हुआ है। प्रकृति में लग जाता है तब मन ऐसा हो जाता है। मन का स्वभाव जिसमें लग गया वैसा बन गया, ये मन का स्वभाव है। जिसमें लग गया वैसा बन गया। तो ये कहने का भाव है कि इस प्रकार हमारा मन वेदों में लगना चाहिए। सब में वही ईश्वर है, तब हम देख सकते हैं। तो भगवान का एक दूसरा प्रागट्य, तीसरा फल रूप है। फल रूप यानी भगवान कृष्ण बनकर आए, राम बनकर आए, सब अवतार लेकर आए, ये प्रभु का फल रूप प्रागट्य बताया। तो व्यास भगवान ने मन में सोचा कि भाई ऐसे लोग तो वेदों को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और लोगों के कर्म बिगड़ जाएंगे, वर्ण व्यवस्था नाश हो जाएगी। तो प्रभु भगवान व्यास जी ने उस समय वेदों के 4 विभाग कर दिए। वेद के एक लक्ष्य मंत्र है, वेदों के 4 विभाग कर दिए और नाम दिए, भगवान ऋग्वेद, भगवान सामवेद, भगवान अथर्ववेद और भगवान यजुर्वेद। वेद को वेद नहीं कहते, भगवान कहते हैं, भगवान वेद, ऐसा बोलना चाहिए, भगवान वेद। और इस प्रकार 4 विभाग कर दिए। एक एक विभाग एक एक ऋषि को दिया। ऋग्वेद पहले ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी को सिखाया, वैशंपायन को यजुर्वेद सिखाया, अथर्वा ऋषि को अथर्ववेद सिखाया, और कहा कि इस पर संशोधन कीजिए। और ये पूरा मिशन चला, और ये सब बड़े बड़े ऋषियों ने उनके शिष्यों को वेद का पठन पाठन करना सिखाया। और देखो इसी परंपरा में हमें भी ये सब मिला। कोई भी ब्राह्मण को तुम पूछो, आप पूछे कि भाई आपका वेद क्या है, आपकी शाखा क्या है, वो बताएंगे। ये परंपरा चले। अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा कुत्सस गोत्र है, सबका गोत्र होता है, कुत्सस गोत्र है। यजुर्वेद है लेकिन शुक्ल यजुर्वेद है, वाद्यायनी शाखा, त्रिपर्व। तो सभी ब्राह्मणों को पता होता है। तो ये वेद हमको पढ़ना पड़ता है, जिसका जो वेद होता है उसको पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान व्यास ने परंपरा चलाई,
और फिर भी संतुष्टि आपको नहीं हुई, और फिर बाद में कहते हैं कि इसमें भगवान व्यास जी ने पुराणों की रचना की, सब पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे गए, और फिर भी व्यास को संतुष्टि नहीं हुई। देखो पुराण का मतलब क्या है? पुरा अपि भवम नवम इति पुराण। पुरा अपि भवम, जो पुरातन है फिर भी नया लगता है उसे पुराण कहते हैं। जो प्राचीन है फिर भी वो नया दिखाई देता है, इसलिए पुराण। आप कोई भी पुराण घर में रखे और पढ़िए जरा, कोई भी पुराण पढ़िए, ज्ञान का भंडार है सब पुराण। लेकिन करुणा यह है कि हम हमारे पुराणों में श्रद्धा भी नहीं रखते और पढ़ते भी नहीं। एक करुणा है। अच्छा, सबसे अच्छा साहित्य है पुराण। 17 पुराण लिखे गए, संतुष्टि नहीं हुई। फिर बाद में व्यास जी ने महाभारत की रचना की। इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम एवं प्रवृत्त सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः। इति भारतमाख्यानम, बाद में भगवान व्यास जी ने महाभारत की रचना कर दी। और महाभारत में क्या है, ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत में युद्ध की कथा है। वो गलत धारणा है आपकी। युद्ध की कथा नहीं है, धर्म की कथा है। धर्म सिखाया हमको महाभारत काल ने, धर्म के प्रति ले जाने के लिए महाभारत रचा गया है। महाभारत में धर्म युद्ध हुआ है, ये कोई सामान्य युद्ध नहीं हुआ है। तो भाव यह है कहने का, धर्म क्या होता है और धर्म पालन के लिए महापुरुष ने कितने कितने कष्ट सहे हैं, ये सब बातें महाभारत में लिखी गई है। तो इस प्रकार महाभारत लिखा गया है। और फिर भी संतुष्टि आपको नहीं हुई। आप बैठे हैं बद्रीनाथ के सामीप्य में, सरस्वती के तट पर, बड़े चिंतित है और सोच रहे मन में कि अभी भी मुझ में कुछ कमियां है, लेकिन क्या कमी है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। आपके हृदय में थोड़ा दुख है, निराशा है कि इतना सब कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना बाकी रह गया है। उसी समय व्यास की चिंता को मिटाने के लिए आश्रम में नारद जी पधारे। भगवान नारद जी पधारे, नारद जी का सम्मान हुआ और नारद जी के पैर धोए भगवान व्यास जी ने, और फिर चरणों में बैठ गए। ये आध्यात्मिक विवेक है। और पैर धोए, चरणामृत लिया। देखिए, कोई भी महापुरुष आपके घर पधारे तो आपका एक कुशल पूछेंगे, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो पूछेंगे आप कैसे है। कोई बड़ा आदमी आपको पूछेगा कैसे है आप, ये आध्यात्मिक विवेक है। तो नारद जी ने पूछा, पराशर के बेटे भवत कश्चित, कैसे हो? पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यते शारीर आत्मा मानसे भवा। पराशर के बेटे भगवान व्यास जी, आप कैसे हो? कोई भी संत पुरुष को आप कुशल कैसे पूछेंगे, कैसे हो? तो ये संत तो अच्छे ही होते हैं, कुशल ही होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को मन से संबंध होता है, शरीर से संबंध नहीं होता। मन कैसा है? कोई भी महापुरुष को कैसे पूछना चाहिए, आप तन मन से कुशल तो है ना बापू? स्वामी जी तन मन से कुशल तो है ना? कोई भी महापुरुष आपके घर में आता है, वो आपके घर की व्यवस्था को नहीं देखता, वो आपके मन की अवस्था को देखता है। मन की अवस्था को देख लेता है, आपके मन के भाव को पकड़ लेता है वो, कि आपका मन क्या है, मन में भाव क्या भरा है, वो आपके मन की अवस्था को देख लेता है। व्यवस्था हो या ना हो, उसका कोई नाता नहीं उसके साथ। वो नीचे पड़ा रहेगा, नीचे बैठ जाएगा, लेकिन मन कैसा है आपका? तो भगवान व्यास ने देखा, व्यास को देखा नारद जी ने कि ये मन से अब अस्वस्थ दिखाई देते हैं। पूरी जिंदगी आप मन से स्वस्थ रहेंगे तभी आप स्वर्गस्थ हो सकेंगे, तभी आप स्वर्गस्थ हो सकेंगे। पूरी जिंदगी आपको मन से स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी आप स्वर्गवासी हो सकते हो, स्वर्ग में रह सकते हो। कहने का भाव कि ये महापुरुष ने बहुत कुछ किया है, फिर भी अस्वस्थ दिखाई देते हैं। पूछ लिया नारद जी ने
कि कृतवान भारतम यत्सम सर्वार्थम परिगृहीतम। कृतवान भारतम, आपने भारत की रचना की महाराज, जिसमें सर्व अर्थ भर दिया आपने, जिज्ञासाओं के जिज्ञासा संपन्न किया आपने। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसी अकृतार्थता की भावना से आप पीड़ित लगते हैं। अथापि शोचस्य आत्मानम अकृतार्थम इव। अपनी आत्मा को ऐसा क्यों मान रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया है? अकृतार्थता की भावना से क्यों पीड़ित दिखाई देते हैं? व्यास की आंखें भर आई। भगवान व्यास ने कहा, नारद जी, आपने निदान ठीक किया है। यही मेरी अवस्था है, यही मेरी स्थिति है। मेरी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। महाराज, मैं आपको ये पूछने जा रहा था कि मुझ में कमी क्या है, मुझे बताइए। मुझे क्या करना है? मुझे लग रहा है अभी भी मुझे कुछ करना बाकी है। नारद जी हंस पड़े और कहा, आपने बहुत कुछ किया है महाराज, जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो करना चाहे वो आपने नहीं किया। जो करना चाहिए, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा जरूर की है महाराज, लेकिन आपने अपने ग्रंथों में सकाम धर्म की ज्यादा चर्चा की है। निष्कामता की चर्चा आपने नहीं की। भगवान में लोगों की प्रीति हो जाए, ये बात आपने कहीं भी नहीं लिखी है महाराज। मतलब ये हुआ कि वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने जो करना चाहिए वैसा नहीं किया। यथा धर्मादयाचार था मुनिवर्यानुकीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णिता, न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णिता। वासुदेव की महिमा का वर्णन जिस प्रकार से आपको करना चाहिए वैसा आपने किया नहीं महाराज। तो एक बात ये सुनिए महाराज। दूसरी बात कि आपने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, लेकिन ये सब सकाम धर्म के बारे में आपने चर्चा की है। कैसी? तो कि चलो भाई ये विधि विधान करा लो तो आपको ये कामना पूरी आपकी हो जाएगी, ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तो जब तक कामना में आप रचे पचे रहेंगे तब तक आपके मन में कभी प्रभु के प्रति प्रीति नहीं जगेगी, भाव नहीं जगेगा। भगवान के प्रति प्रीति कब जगती है? जब आप निष्काम हो जाए, जब आप कामना रहित हो जाए, जब आप इच्छा रहित बन जाए, तभी आप भगवान को प्रेम कर सकते हो। तो आपने निष्कामता की कोई बातें नहीं लिखी महाराज। और जहां निष्कामता होती है वहीं बड़े बड़े परमहंस आकर बैठते हैं, क्योंकि परमहंसों के मन में कोई कामना नहीं होती है। आपने लिखा है जरूर, ये सब साहित्य आपने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन ये सब कौवे लोग आकर सुनने वाले हैं। ऐसे लोग तो कोई तीर्थों में कौवे होते हैं ना, वो तीर्थ की महिमा नहीं होती, पर लेकिन जिस तीर्थ में हंस आकर बैठते हैं वही तीर्थ की महिमा बढ़ जाती है। हंस बैठने चाहिए वो तीर्थ में। तो आप ऐसी रचना कीजिए महाराज कि वो सुनने के लिए बड़े बड़े परमहंस लालायित हो जाए, परमहंस आ जाए आपकी कथा सुनने के लिए। ऐसी कथा, ऐसा शास्त्र आप लिख दीजिए महाराज। और तीसरी बात कही कि ऊपर ऊपर से आप बहुत कुछ बोले महाराज, लेकिन अब आपको समाधि में बोलना है। समाधिना ननुस्मरन् तद विचेष्टितम्। समाधिना ननुस्मरन्, जब तक आप समाधि से नहीं बोलेंगे, अपने हृदय में प्रभु का अनुभव की बातें जो आपको हुई हो नहीं सुनाएंगे, तब तक जीव का कभी कल्याण नहीं होता। वो निष्काम होना चाहिए भगवान की कथा सुनते सुनते। और ये सिद्धांत को समझाने के लिए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। देखो महाराज, मैं ही प्रमाण स्वयं मैं मेरी कथा आपको दे रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक बार एक छोटा सा गांव था, दासी का बेटा बनकर आया। मेरी माँ दासी थी, वेदवादिनी दासी, यह शब्द है वेदवादिनी, यानी वैदिक ब्राह्मणों की सेवा करने में मेरी माता निपुण थी। तो अहम पुरातित भवे भव मुनि दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम, वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का काम करती थी मेरी माता। तो बचपन में वैधव्य प्राप्त हुआ था, मेरा जन्म हो चुका था, मुझे पाल पोष कर बड़ा किया गया। हमारा गांव बड़ा धार्मिक स्वभाव के लोगों का भरा हुआ था। चातुर्मास में कुछ संत लोग पधारे और गांव लोगों ने मेरी माता को उनकी सेवा में रखा।
अब मेरी माता का पालू पकड़कर उसके साथ चलता था। मेरी माता ये ब्राह्मणों के लिए जो चातुर्मास रुके हुए थे उसके लिए सब कुछ व्यवस्था कर देती थी, फलाहार आदि की व्यवस्था, कुटिया की साफ सफाई की व्यवस्था, बड़े प्रेम से सेवा करती थी। मैं वहां शांति से बैठा रहता था शांति से, और ये संतों की चेष्टा को देखता रहता था। थोड़े दिन बीते, सुबह में स्नान संध्या वंदन पाठ पूजा होता था, दोपहर के बाद संकीर्तन या तो कोई सत्संग हुआ करता था, कथा सुनाते थे कृष्ण की, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। बाल्यावस्था में था तो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं बैठा रहता था। एक बार मेरे पास कुछ संत लोग पधारे और दोपहर का समय का भोजन करके उसकी पत्थर में जो जूठन थी वो मेरे सामने रख कर कहा, लो बेटा ये तुम्हें खाना है, ये तुम्हारा प्रसाद है, ये तुम खाओ। नारद जी कहते हैं, अपने अनुभव की बात है, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय। देखो जूठन आप अपने हाथों से अपने आप नहीं ले सकते, अगर अनुमोदन हो तो ले सकते हैं। किसी की भी जूठन अनुमोदन से लेना चाहिए। वो कहे कि लो ये जूठन तुम्हें लेना है, और तब महापुरुषों की जूठन आप ले सकते हो। इसमें लेकर अनुमोदितो द्विजय, मुझे अनुमोदन हुआ। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय से कृष्ण भुंजे स्तदपास्त किल विषः। क्या हुआ, मैंने खा लिया, प्रसाद खा लिया मैंने, और खाते ही पेट में भोजन गया। विशुद्ध चेतस धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, मेरा चित्त शुद्ध हो गया, तुरंत शुद्ध हो गया मेरा मन। नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं। देखो ऐसा क्यों हुआ, आप जो भोजन करते हैं ये किया हुआ भोजन के 3 भाग हो जाते हैं। आपका खाया हुआ भोजन ज्यादातर यानी स्थूल रूप में वो निकल जाता है शरीर से मल के रूप में। दूसरा भाग है उसका सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल मल के रूप में, सूक्ष्म अन्न जो आपके पेट में है उससे मेद बनता है, और खाए हुए अन्न के कारण भाग में से मन बनता है। आपका खाया हुआ जो अन्न है उसमें से मन बन जाता है, उसके कारण भाग में से, और ये मन जैसा होगा वैसे आप हो जाएंगे। मन शुद्ध होना चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए। तो मन को शुद्ध करने के लिए आपको बहुत ध्यान भजन पूजन साधना आदि करना पड़ता है भाई। बहुत अनादि काल तक ये सब साधना पद्धति में डटे रहना पड़ता है। लेकिन अगर कोई गुरु कृपा हो जाए और वो अपने अनुमोदन से अपनी जूठन खिला दे तो तुरंत मन शुद्ध हो जाएगा। बड़ी महिमा है इस कथा की। यहाँ पर ये भागवत का मूल सिद्धांत है। यहाँ पर नारद जी ने कहा कि मेरे मन को शुद्ध होने में देर नहीं लगी, बिल्कुल देर नहीं लगी। यही सिद्धांत उद्धव जी ने अंत में, एकादश स्कंद में अंत में अंतिम दिन कथा आएगी कि भगवान को उद्धव जी कहेंगे कि प्रभु आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आपने मुझे आपकी जूठन खिलाई है, उच्छिष्ट भोजन आपने करवाया, उच्छिष्ट भोजनो दासास तव मायाम जय मही। इस दास को आपने अपना जूठन खिलाया है प्रभु, और आप जाने को कहते मुझे छोड़कर, मैं आपके साथ आऊंगा महाराज, आप अकेले मत जाए, मुझे साथ में लेकर जाइए। उद्धव जी भगवान को विनती करते हैं। वैसे यहाँ नारद जी ने कहा कि मेरा मन शुद्ध हो गया, और तुरंत दोपहर के बाद जो सत्संग कथा हुआ करती थी वो मेरी समझ में आने लगी। अगर आपको कथा समझ में ना आए तो उसमें कथाकार या तो कोई कथा का दोष नहीं है, आपके मन का दोष है। मन में गंदगी भरी होती है, मन में कचरा भरा है, इसलिए आपको कथा अच्छी नहीं लग रही है। कथा सुनना अच्छा न लगे, कथा समझ में ना आए, वो आपके मन का दोष है। और मन निर्मल होता है ना, ध्यानम निर्विषयम मन, कपिल देव का सूत्र है, आगे आएगा कि ध्यान क्या है, जिस मन में कोई विषय नहीं रहता वही ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मन, निर्विषय बना हुआ मन ही ध्यान कर सकता है। ध्यान किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है।
जैसे जैसे मन निर्मल होता जा रहा है वैसे वैसे ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इसलिए महापुरुष मन को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाए। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सर छिद्र न भावा। सुंदरकांड में भगवान स्वयं बोले हैं। कहने का भाव इस प्रकार, मन पवित्र होते ही कृष्ण कथा में मेरी रुचि बढ़ गई, कथा सुनने में मेरा आग्रह बढ़ गया। क्या कहा सुनिए, तहा श्रद्धया तत्रानवहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वन् मनोहरः तहा श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रियश्रवस्यंग ममा भवद रुचिः। कभी कभी क्या होता है, हमारी रुचि नहीं होती। रुचि कब होगी? जब मन पवित्र होगा। मन, आहार विहार और भोजन की बड़ी महत्ता है मेरे भाई बहन। कैसा भोजन करना चाहिए? तो कहा जिस भोजन में जाति दोष न हो, जिस भोजन में आश्रय दोष न हो, जिस भोजन में बाहर की अशुद्धि न मिली हुई हो, और चौथा ईमानदारी की कमाई से बना हुआ भोजन होना चाहिए। चार की आवश्यकता हमारे शास्त्रों में बताई। जिस भोजन में जाति दोष, यानी किस जाति से बना है, उसमें मांस तो नहीं मिलाया है ना, ये जरूरी है। फिर आश्रय, किसके आश्रय में बना है भोजन, किसने बनाया है, ये भी जरूरी बात है, आवश्यक बात है ये कि किसने बनाया है, कौन लेकर आया, किसके आश्रय में बना है, उसका भी उसमें वाइब्रेशन होता है, उसकी रचकन उसमें होती है। और तीसरा, कोई मिश्रित तो नहीं है ना। और चौथा, ईमानदारी ने कमाई थी भोजन बन्यू से, ईमानदारी की कमाई से भोजन बना हुआ। ऐसे भोजन अगर आप खाएंगे तब मन शुद्ध होगा। इसलिए सन्यासी क्या करता है, सामने भोजन आता है, पानी में डुबोकर खा लेता है। पानी में हाथ में कौर लेता है, पानी में डुबो देता है, खाने लगता है, तो शुद्ध हो जाता है। या तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मगनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कृष्ण समाधिनाम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु करके भोजन कर लेता है, भोजन शुद्ध हो जाएगा। आप जो पानी पीते हैं ना, उसके भी 3 भाग होते हैं। आपका पिया हुआ पानी के स्थूल भाग में से मूत्र बन जाता है, सूक्ष्म भाग में से लहू बनता है, और कारण भाग में से प्राण बनते हैं। प्राण को टिकाने के लिए आपको पानी पीना पड़ेगा, और मन को जगाने के लिए आपको अन्न खाना पड़ेगा। और इसलिए कहा कि इस प्रकार मैंने जब ये भोजन किया, मेरे मन को शुद्धि होने में बिल्कुल देर नहीं लगी, विशुद्ध चित्त हो गया। अब तो मुझे कथा में भी बड़ा आनंद मिलने लगा। मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा बैठा रहता था, कथा सुनते सुनते संत लोग बड़े प्रसन्न हो जाते थे मुझे देखकर। बड़ी छोटी सी उम्र थी मेरी, और कृपा हो गई मुझ पर। चातुर्मास पूरे हो गए, संतों ने विदा लेने की जब तैयारी की, मैं दौड़ कर गया और कहा, बाप जी मुझे साथ में ले जाइए, मुझे आना है। संतों ने मुझे गुह्य ज्ञान दिया, मुझे गुड ज्ञान दिया। ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात् भगवत उदितम। गुड ज्ञान दिया मुझे। क्या दिया? तो कहा, देखो बेटा, तुम साधक हो, तुम पूर्व जन्म के साधक हो, तभी तुम्हारी रुचि हमारे पास हुई है, तुम्हें तभी तो ये संत लोगों का आश्रय मिला है, तुम्हें पूर्व जन्म की साधना करके तुम आए हो। और इसलिए दूसरी बात कि तुम्हारे पास माँ है, और माँ के ऋण में से ऋण होना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी माँ है तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। माँ की विदा लेने के बाद हमारे पास तुम चले आना। और तीसरी बात बताई कि कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आए वो आपके विकास के लिए आती है। परिस्थिति का नाम है विकास करना, विकास के लिए आती है। कोई भी परिस्थिति हो, सुख की हो, दुख की हो, हर्ष की हो, शोक की हो, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, मंगलमय विधान है, प्रकृति का द्वारा भेजा हुआ, प्रकृति के द्वारा भेजा हुआ मंगलमय विधान समझो। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, यही साधक की विचारधारा होती है। अब हम आपको मंत्र देते हैं, आप ये मंत्र जपते रहना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च।
देखो भागवत का मंत्र कोई भी ले सकता है, इसी बात नहीं कि दीक्षित होना पड़ेगा। कोई भी आपको कोई भी प्रिय मंत्र लगे ले लो, आप अपने आप ले सकते हो, अपने आप जप सकते हो। कोई भी मंत्र हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने, वो भागवत कहे तो मंत्र है। जरासंध ने जो राजाओं को कैदी बनाया था, वो कैदी राजाओं को जब मुक्त कर दिया कृष्ण और भीमसेन ने, तो ये सब राजाओं ने मिलकर स्तुति की। इस स्तुति का अंतिम मंत्र है ये कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मा ने। ये कैदी राजाओं के द्वारा की हुई स्तुति है भगवान की। सब बोल सकते, और भागवत के एक एक श्लोक अद्भुत है। कोई भी श्लोक ले लो आप, लेकिन ये मंत्र जपते रहना चाहिए बस। जपत सिद्धि जपत सिद्धि जपत सिद्धि संशय, जप करने से सिद्धि मिलती है, जप करने से सिद्धि मिलती है। भगवान का नाम लिया करो भाई, कुछ ना आपको आता हो तो भगवान नाम का स्मरण किया करो। मंत्र दिया, कहा देखो बेटा मूर्ति ही मंत्र है और मंत्र ही मूर्ति है, दोनों अभेद है। और वो चले गए विदा लेकर। फिर तो मैं मेरी माँ की सेवा में था। व्यास ने पूछा, नारद जी बड़ी अद्भुत स्टोरी है आपकी, रोमांचक कथा है आपकी, आगे क्या हुआ हमें सुनाइए। और कहा देखो नारद जी, एक बार शाम का समय, रात्रि हो गई थी, मेरी माता जब गौशाला में गौ दोहन करने गई, एक सांप बैठा था वहां पर छिपकर और दिखाई नहीं दिया, दंश कर दिया मेरी माता को। मेरी माँ को सर्पदंश हुआ और वो मृत्यु हो गई उसकी, मैं अनाथ हो गया। नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरी माँ चली गई मुझे छोड़कर, मुझे बड़ा आघात मिला, लेकिन संतों के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला था ने, तो मैंने मुझको संभाला, ज्ञान के आधार पर मैं मुझको संभाल सका। और फिर उन्होंने बहुत धन एकत्र किया था, वो सब मैंने उसके पीछे खर्च कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मंत्र जपते जपते मैं निष्काम होता जा रहा था। बाद में ये सब क्रियाकांड पूर्ण करके मैं उत्तर की ओर चला और बड़े बड़े पहाड़ों को कूदता हुआ, नदियों को पार करता हरिद्वार की ओर जा रहा था। उस दौरान एक वृक्ष के नीचे में बैठा, मेरे एक एक अंग में भगवत प्रेम का प्रकाश फूटने लगा, मेरी आंखें बरस रही है और मेरे रोम रोम पुलकित होने लगे। देखो जैसे जैसे भगवान का भजन आपका बढ़ेगा ने, वैसे आपके अंदर सात्विक अष्टभाव प्रकट होने लगेंगे। सात्विक अष्टभाव जिसको कहते हैं, 8 प्रकार के सात्विक भाव आपके अंदर जगने लगेंगे। ये भाव प्रकट होने लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन बहमीरा, गद गद गिरा नयन बहमीरा, कामादि मद दंभन जाके, कामादि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। जैसे जैसे भगवान ने स्वयं कहा है ये लक्ष्मण के सामने, जिसे भक्ति योग कहते, रामचरितमानस में भक्ति योग है रामायण का। एक कथा है राम कथा में, अरण्यकांड में, फिर बाद में शूर्पणखा आती है। जैसे ये कथा पूरी हो गई, शूर्पणखा आई। तो ये भक्ति योग नाम से जीव क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य क्या है, ईश्वर कौन है, जीव और ईश्वर के बीच का भेद क्या है, ये सब सिखाया रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को।
तब अंत में कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते करते जिसका शरीर पुलकित हो जाता है, आंख में से अश्रु बहने लगते हैं, रोम रोम जिसका पुलकित होते हैं, वैवर्णी हो जाता है, शरीर का रंग उड़ जाता है, चिंतित रहता है भगवान को पाने के लिए, उद्विग्न रहता है, भगवान मुझे कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। कभी ऐसा विचार हमारे मन में आता है कि पूरी जिंदगी बीत गई, अब कब मिलेंगे भगवान। हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तुकाराम जी विठल को रोज कहते थे, हे विठल, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है, मेरी बाहें फड़क रही है, आपको आलिंगन भरने के लिए जी छटपटाया करता है कि मैं आपको कब मिलूं। मुझे आपसे मिलना है, आपको देखना है। तो ये भाव होना चाहिए। नारद जी कहते हैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए व्यास को कि ये अवस्था मेरी आ गई और उस समय मेरे चित्त में प्रकट हो गए भगवान, एक प्रकाश के रूप में मुझे भगवान का एक कांतिमान दर्शन हुआ। देखो, श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान के साक्षात्कार के प्रकार बताए हैं कि कितने प्रकार से भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं। तो उसमें एक प्रकार ये भी है कि सफेद कांतिमान प्रकाश आपको दिखाई दे तो समझना कि प्रभु आपके हृदय में प्रकट होना चाहते हैं। या नारद जी कहते हैं कि मुझे भगवान का रूप दर्शन हुआ और इतना सुंदर कांतिमान रूप मैंने देखा, मेरी आंख बरस रही है, मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। थोड़े क्षण के लिए भगवान का रूप दर्शन हुआ और ये प्रकाश अंतर्धान हो गया। मैं व्याकुल हो गया, भगवान को कहने लगा कि प्रभु मुझे और दर्शन दीजिए, और दर्शन दीजिए। उस समय प्रभु ने आकाशवाणी से मुझे कहा कि अब तक तुम्हारे कषाय पके नहीं है, अविपक्क कषायाणम दुर्दर्शम को योगी नाम। मैं दुर्दर्श हूं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध अभी तक मिटे नहीं है। जब तक तुम्हारा प्रारब्ध पक नहीं जाएगा, तुम्हारा सत्कर्म नष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें दर्शन दे सकता। लेकिन इस जन्म में मैंने तुम्हें इसलिए दर्शन दिया क्योंकि जो मुझे देख लेता है ना, उसे फिर दूसरों को देखने का कभी मन नहीं होता। क्या कहा सुनिए प्रभु ने, सकृतम यद दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ, मत काम शन के साधु सर्वान मुंचति रक्षयान। मैंने तुम्हें क्यों दर्शन दिया? मैंने रूप दर्शन इसलिए दिखाया तुम्हें कि एक बार जिन्होंने मुझे देखा फिर वो दूसरों को देखने का कभी मन नहीं करता। वो मेरे ही रूप का चिंतन करता है, वो मत काम हो जाता है। वो साधु पुरुष के हृदय में जो काम बैठा है ना, उसका काम कट जाता है, मिट जाता है। सर्वान मुंचति रत शयान, हृदय में सोया हुआ, हृदय शेते इति रतशय। हृदय में क्या सोया हुआ है? कौन? काम। हमारे हृदय में राम तो बहुत अंतस्थल में छिपे है, काम बाहरी है। तो काम सोया हुआ है और ये काम उसका मिट जाएगा जो मेरे रूप का चिंतन करेगा। इसलिए सत्सेव्या दीर्घयाते जाता मई दृढ़ता दृढ़ामति ही, और तेरी मति मुझ में दृढ़ होनी चाहिए बस। और एक बार तेरी मति मुझसे निबद्ध हो जाए, मतिर्मयी निबद्धेयम विपत्ति कर ही चित, तुम्हारे जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। अगर आप किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचना चाहते हो तो भगवान से अपनी मति को जोड़ दो। मति में अगर भगवान है या तो भगवान का नाम है, देखो भगवान में मति जोड़ने का बहुत सरल उपाय, कोई भी नाम से प्रेम कर लो बस। हरि नाम से प्रेम करो बस, कोई भी नाम आपको प्रिय लगने लगेगा। देखो भगवान का नाम हमें प्रिय लगना चाहिए, प्रिय लगना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम बार बार उसको जपे बस, और कुछ न बोले, लेकिन हम नारायण का नाम जपे, गोविंद का नाम जपे, बारंबार विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, बार बार हम भगवान का नाम जपते रहे, ऐसा भाव जगना चाहिए हृदय में। बस इसलिए मैंने तुम्हें झलक दिखाई है, प्रभु ने आकाशवाणी से कहा और अंतर्धान हो गए प्रभु। फिर तो ये शरीर का प्रारब्ध जब पूरा हो, मैं प्रतीक्षा में लगा। उसी समय प्रलय काल का समय नजीक आ रहा था
तो भगवान ने चाहा कि सब मिटा देना है, मुझ में मिला देना है। तो ब्रह्मा जी जो सर्जक है जगत के, तो ब्रह्मा जी के श्वास में मैं मिल गया और ब्रह्मा जी ने जगत को मिटा दिया। तो ब्रह्मा जी भी मिल गए भगवान में। और फिर से जब सर्ग का आरंभ होता है उस समय प्रभु की नाभि में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा ने जब सर्जन किया उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा मैं प्रकट हो गया। मैं नारद नाम से जगत में विख्यात हो गया। देखो व्यास जी, कहाँ एक सामान्य दासी का बेटा और कहाँ एक ब्रह्मा का बेटा। जरा कल्पना कीजिए कि ये यात्रा जो मैंने की ये क्यों हुई, कैसे हुई? तो कहा संतों की कृपा से हुई, सत्संग के माध्यम से हुई। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति बड़ा नहीं है, उन्होंने जो सत्संग किया है वो बड़ा है। आदमी बड़ा नहीं होता, उन्होंने जो सत्संग किया है और सत्संग के द्वारा उसके हृदय में जो सत्वशीलता प्रकट हुई है वो उसे बड़पन देती है। इसलिए सत्संग की महत्ता बताई शास्त्रकारों ने। और गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होय, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, मति कीर्ति मति कीर्ति गति भूति भलाई, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ यही पाई, जब जहि जतन जहाँ यही पाई, जब जहि जतन जहाँ यही पाई, जब जहि जतन जहाँ यही पाई। तो स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी में भी आपको सन्मति दिखाई दे, किसी की कीर्ति बढ़ती दिखाई दे, मति कीर्ति गति, किसी को भी आपको लगे कि तो सदगति को पा रहा है, पा गया है, ये दिखाई दे, भूति यानी किसी में अगर ऐश्वर्य आपको दिखाई दे और दूसरों की भलाई करने का सामर्थ्य किसी में दिखाई दे, तो समझ लेना ये सत्संग का फल है। ये सब सत्संग से मिलता है। संतों के संग में रहने से ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो महाराज में ब्रह्मा का बेटा बन गया और मेरे पिता की आज्ञा लेकर मैं वैकुंठ गया। वैकुंठ में वो भगवान सामने आ गए मुझे लेने के लिए, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आलिंगन भर दिया और मुझे पूछने लगे तुझे कुछ चाहिए? मैंने जवाब दिया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? तो कहा मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर पूछा क्यों? तो कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूं। ये तीन सूत्र भक्तों के हृदय में होते हैं। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन मुझे देना है तुम्हें। अच्छा प्रभु दीजिए प्रसादी के रूप में। ले गए संगीतशाला में, मुझे कहा कि बहुत सारे वाद्य पड़े थे, तुम्हें कोई वाद्य पसंद है? तो प्रभु वैसे तो मुझे बजाना तो नहीं आता लेकिन मुझे वीणा प्रिय है। अच्छा उठाओ वीणा। नारद जी ने कहा व्यास जी उसका नाम था देवदत्ता। देवदत्ता नाम की वीणा, देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। स्वर ब्रह्म विभूषित शब्द यहाँ लगाया। स्वर ब्रह्म विभूषिता का मतलब है स्वर ब्रह्म यानी साक्षात ब्रह्म है स्वर। स्वर साक्षात ब्रह्म है। सारे गम पधनिसा ये जो आप सुन रहे हैं ना, सब ब्रह्म का स्वरूप है। ये सब
परब्रह्म विभूषिताम है बीणा। और कहा मुझे कि देखो ये ट्यूशन की व्यवस्था मैं करा देता हूँ। प्रभु ने कहा, सरस्वती को बुलाया और कहा ये मेरे दास को, मेरे भक्त को तुम बीणा बजाना सिखा दो। और मैं सीख गया। प्रभु ने मुझे कहा, जाओ तुम्हें अब मेरी कथा का गान करना है। मूर्छित्वा हरि कथाम गाय माना चरम्य। मूर्छना आदि प्रकारों से, मूर्छना शब्द છે અહીંયા છે। मूर्छना का मतलब क्या है? मूर्छना संगीत का शब्द है। दो स्वर के बीच में जो सूक्ष्म भेद होता है ना, उसको पहचान लेना। ये तो रियाज से समझ में आता है। थोड़ा सा अगर भेद हो दो स्वरों के बीच में, वो समझ में आ जाता है। तो मूर्छना आदि प्रकारों से तुम्हें मेरी कथा को गाना है, बस गाय माना चरम में, और कुछ नहीं करना, तुम्हें विचरण करते रहना है। और प्रभु ने मुझे ये भी वरदान दिया कि जब तुम्हें देखने का मन हो जाएगा मुझे, मैं तुम्हारे सामने शीघ्र प्रकट हो जाऊंगा। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। तुरंत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा जब तुम्हारे मन में मुझे देखने का मन हो गया हो। तो इस प्रकार मुझे भगवत प्राप्ति हो गई महाराज। मैं निष्काम होकर संसार में हरिगुणगान गाया करता हूँ। आप भी ऐसा ही कोई संदेश दीजिए संसार के लोगों को। यह आधार मैं आपको देता हूँ। और नारद जी ने ये 4 मंत्र जो अपने पिता ब्रह्मा से मिले थे, यह चतुश्लोकी भागवत व्यास को सुनाया, व्यास को दिया। ये चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दिया और कहा, ये 4 मंत्रों के ऊपर आप चिंतन कीजिए महाराज, और कोई ऐसी बात लिख दीजिए ताकि लोग उसके गाने मात्र से जगत का कल्याण हो जाए। जगत कल्याण की भावना से सब आपको करना है। नारद जी ने वहां से विदा ले लिया। देखिए, ये जो चरित्र मैंने आपको सुनाया, इस चरित्र के आधार पर श्रीधर स्वामी ने 10 भूमिका की चर्चा की है। श्रीधर स्वामी ने, बड़ी मधुर कथा है। एक ही चरित्र के आधार पर ये भूमिका मैं आपको सुनाऊं। पहली भूमिका है महापुरुषों की सेवा। सेवा के बिना मेवा कभी नहीं मिलता किसी को भाई। सेवा जरूरी है। और सेवा में 4 गुण होते हैं। सेवा में 4 चाहिए। सेवा में ममता होनी चाहिए, सेवा में समता होनी चाहिए, सेवा में दीनता होनी चाहिए, सेवा में नम्रता होनी चाहिए। बहुत बड़े बापू है, बहुत बड़े स्वामी है, इसलिए हम सेवा करें, ऐसा नहीं। सबकी सेवा कीजिए, ममता से कीजिए, नम्रता होनी चाहिए, सेवा में अभिमान मत कीजिए, सेवा में दीनता, दीन भाव से सेवा करें और समता के भाव से सेवा करें। महापुरुषों की सेवा करें तो उसकी कृपा अवश्य होती है। तो दूसरी भूमिका महात्मा की कृपा। और जब कृपा होती है ना, तब तीसरी भूमिका में हमारा प्रवेश हो जाता है धर्म के ऊपर श्रद्धा। धर्म के ऊपर श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि हम पर कृपा नहीं है। कृपा क्यों नहीं है? सेवा नहीं की। तो सेवा करते हैं, उस पर कृपा होती है, और जिस पर कृपा होती है उसको धर्म के ऊपर श्रद्धा हो जाती है। और धर्म के ऊपर श्रद्धा हुई तो चौथी भूमिका में प्रवेश, भगवान की कथा का श्रवण होता है, उससे सुनना अच्छा लगता है। और जब वो कथा सुनने लगता है तो 5वीं भूमिका में उसका प्रवेश, भगवान के ऊपर प्रीति। देखो भाई, कथा सुने बिना भगवान में कभी प्रीति नहीं होगी। इसलिए मैंने कल भी कहा था, महाप्रभु जी के शब्द सुनाए थे वल्लभाचार्य जी के, कि भगवान को प्रेम करने का शास्त्र है ये। कथा सुनेंगे, भगवान में आपका प्रेम हो जाएगा, तो भगवान के ऊपर प्रीति होगी। 5वीं भूमिका, अब 6ठी भूमिका में जाएंगे। जैसे जैसे भगवान में प्रेम बढ़ेगा, अविद्या निवृत्त हो जाएगी। अविद्या मिट जाती है, अविद्या निवृत्त हो जाती है। तो अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, तो अविद्या निवृत्त हो गई, ये 6ठी भूमिका है। और अविद्या क्या है भाई? तो कि अनर्थ परायण प्रवृत्ति जो हम करते हैं वो मिट जाएगी। धीरे 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 जो खोटी प्रवृत्ति करते हैं ना हम, झूठी चेष्टाएं, व्यर्थ चेष्टाएं जो होती है हमारे मन द्वारा, हमारी इंद्रियों द्वारा, शरीर के द्वारा, न करने की चेष्टा हम करते हैं, न करने का काम किया करते हैं, ये सब अविद्या है। तो ये अविद्या मिटाना चाहते हो
तो आपको कथा सुनना पड़ेगा प्रभु की, भगवान को प्रेम करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रभु में प्रेम बढ़ेगा, अविद्या निवृत्त होती जाएगी, और अविद्या निवृत्त होगी तो सातवीं भूमिका में प्रवेश, आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। जितना ज्ञान हमको मिला है ना, ये सब ज्ञान महापुरुषों के पवित्र मन से निकला है। ग्रंथों में जितना भी ज्ञान भरा है ना, वो महापुरुषों के पवित्र मन से निकला हुआ है, और हमारे मन में भी ज्ञान प्रकट होता है। मन ही जगत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी अगर कोई है तो मन है, लेकिन पवित्र मन। तो आत्मज्ञान प्रकट होता है, और आत्मज्ञान प्रकट होते ही आठवीं भूमिका में प्रवेश, दृढ़ भक्ति, भक्ति में दृढ़ता आ जाती है, और भक्ति दृढ़ हो गई तो नौवीं भूमिका में प्रवेश, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। प्रभु के तत्व का ज्ञान, जिसका नाम है सर्वात्म भाव। सभी में एक ही परमात्मा दिखाई देने लगता है। यही बात गोस्वामी जी ने लिखी है मानस में। सिया राम मैं सब जग जाने, 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 करबु प्रणाम धोई युग पानी, करबु प्रणाम धोई युग पानी। तज होई विषय अनुरागी, हरि तज होई विषय अनुरागी, हरि तज होई विषय अनुरागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। देखो गोस्वामी जी की जो दृष्टि है, विशिष्टाद्वैत दृष्टि है भगवान गोस्वामी जी की। कैसी? भक्त होता है ना, वो जगत का अभेद कर देता है, भगवान से अभेद। यानी ये जगत नहीं, ये मेरे सीताराम का स्वरूप है। जितने भी दिखाई देते हैं ना, वो सब मेरे सीताराम है। तो जगत का अभेद करता है, और ज्ञानी जगत का निषेध कर देता है। अगर ज्ञानी को पूछो कि जगत, तो जगत है ही नहीं, तो कौन है? तो ब्रह्म के सिवा कोई नहीं है। ब्रह्म के सिवा कोई नहीं है, वो ज्ञानी का मत है। और मेरे सीताराम के सिवा कोई नहीं है, ये भक्त का मत है। तो इस प्रकार सर्वात्म भाव मिलता है उसको, और सर्वात्म भाव जिसको मिल गया, जगत का ऐश्वर्य उनके सामने प्रकट होने लगता है। जिसको सर्वात्म भाव मिल जाता है ना, ऐश्वर्य अव्याहतम, अव्याहत अस्खलित ऐश्वर्य उनके सामने प्रकट होता है। और तुरंत 10वीं भूमिका में प्रवेश, भगवान के गुणों का आविर्भाव होता है। उसके अंदर भगवान के गुण प्रकट होने लगते हैं। प्रभु में जितने गुण हैं ना, वो सभी उसमें आ जाते हैं। यानी भगवान जैसा वो हो जाता है, लेकिन वो भगवान का दास बनकर रहता है।
एक ही चरित्र के आधार पर ये 10 भूमिका की चर्चा बताई है। कहने का भाव ये है कि ये जो गुणों की बात आई ना, वैसे तो भगवान में अनंत अनंत गुण है, लेकिन 10 गुण मुख्य है भगवान में। विशोकत्व, निष्पापत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, अक्षुधात्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व, अमृतानंद प्रदानत्व। तो ये सब गुण भगवान अपने भक्तों को देते हैं। देखो, जो भक्त प्रभु के शरण में आ जाता है वो मुक्त हो जाता है, और प्रभु अपने शरण में लेते हैं वो ऐसे जीव को भगवान अपने आनंद से, रस से भर देते हैं, उसको रस से भर बना देते हैं, डुबो देते हैं रस समुद्र में। और रस समुद्र में ऐसे जीवों को डुबो देना, उसका ही नाम रास है। रास की कथा आएगी तो सब बातें सुनाऊंगा। 6वें दिन ये कथा आएगी, रास पंचाध्याय की कथा। तो ये निर्विकल्प समाधि की कथा है ये। तो भाव यह है कहने का कि इस प्रकार प्रभु का गुण आविर्भवित होता है। यहाँ शौनक जी ने पूछ लिया कि निर्गते नारदे सूतः भगवान बादरायण। तो नारद जी ने विदा लिया, फिर बाद में व्यास जी ने क्या किया महाराज, ये मुझे बता दीजिए। तो सूत जी ने बताया, ब्रह्म नदी सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे। ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर भगवान व्यास का आश्रम है। आज भी आप वहां जाएंगे तो देखेंगे पास में सरस्वती प्रकट हुई है। और इस प्रकार वहां बद्रीशंड मंडित बैर के पेड़ है वहां पर, बहुत झुंड के झुंड, और वही बैर का आहार करते हुए व्यास भगवान ने 4 श्लोक पर बहुत चिंतन किया, प्राणायाम से अपने मन को शुद्ध किया। और तुरंत व्यास के मन में अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयम, परम पुरुष का दर्शन को किया व्यास ने कि जिनके चरणों में माया बैठी है और वो जगत को नचा रही है। वही माया, जो माया जगत को नचा रही है, वो माया जिनके चरणों में बैठी है, वो परम पुरुष को, मतलब लक्ष्मी नारायण को देखा। ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। भगवान की माया कौन है? लक्ष्मी जी। प्रभु की माया राधा जी। शिव की माया दुर्गा। तो कहने का भाव यह है कि एक माया विशिष्ट ब्रह्म का दर्शन किया। माया विशिष्ट ब्रह्म, जिसको गुण विशिष्ट ब्रह्म कहते हैं, कि माया के साथ ब्रह्म। वैसे तो ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन जब माया होती है पास में तो माया विशिष्ट हो जाता है। तो लक्ष्मी विशिष्ट, माया विशिष्ट ब्रह्म को देखा, और उसी समय व्यास के हृदय में से प्रकट होने लगे एक के बाद एक श्लोक। लेकिन ये श्लोक को लिखे कौन? तो भगवान गणेश का स्मरण किया। गणेश जी स्मृतुगामी है, 2 देव स्मृतुगामी है, भगवान गणेश और भगवान गुरुदत्त। स्मरण करते ही वो हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ये दोनों। तो भगवान गणेश जी को प्रणाम किया व्यास जी ने, और गणेश जी ने पूछा क्यों याद किया महाराज? तो कहा आपको नया शास्त्र प्रकट हो रहा है हृदय में, आपको लिखना है। आप अच्छे लहिया है, लिखने वाले हैं आप, तो मैंने आपको याद कर लिया। तो कहा व्यास जी मुझे तो मेरी माँ के सेवा में अभी निमणुक हुई है मेरी, वहां मुझे रहना है मेरी माँ दुर्गा की सेवा में, तो मेरे पास समय नहीं है। व्यास ने विनती की महाराज आपको लिखना ही पड़ेगा। आपने मेरी महाभारत लिखी है ना, तो ये ग्रंथ भी आपको लिखना पड़ेगा। महाभारत के 1 लाख श्लोक गणेश जी ने लिखे थे, तो एक काम करते हैं जल्दी से लिखवाओगे? तो कहा जरूर, लेकिन शर्त मेरी यह है, व्यास ने कहा, कि आप जो भी लिखे समझ कर लिखना, बिना समझे मत लिखना। शर्त मंजूर हुई, और व्यास के हृदय में से एक के बाद एक श्लोक प्रकट होने लगे, और गणेश की बुद्धि को समझने में देर कितनी, और तुरंत लिख लेते हैं। और इस प्रकार भागवत का पूरा क्रम है कि 100 श्लोक पूरा होते ही एक श्लोक ऐसा रख देते हैं भगवान व्यास। गणेश की बुद्धि को सोचना पड़ता है 10 मिनट। उस दौरान आप स्नान संध्या कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, और उसी क्रम से 18,000 श्लोक प्रकट हो गए, और गणेश जी ने सुवाच्य अक्षरों से लिखा, ग्रंथ ग्रंथबद्ध हुआ। भगवान गणेश जी ने कहा कि लो ये काम
मेरा पूरा हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। और भगवान गणेश ने विदा लिया और ये ग्रंथ की रचना हो गई। नामकरण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण, नाम रखा भागवत। कल मैंने भागवत शब्द की बहुत सारी व्याख्या की थी आपके साथ। जो हमारे भाग को बढ़ा देता है इसलिए भागवत है। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग की कथा है इसलिए भागवत है। भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, भगवान के द्वारा प्रकट हुआ गाया हुआ है, भगवान ने ही ये कथा गाई है इसलिए भागवत है। श्री युक्तम लक्ष्मी युक्तम इदम भागवतम, एक कथा लक्ष्मी जी की कथा है। लक्ष्मी यानी गुण, भगवान के प्रभु के गुणों की कथा इसलिए भागवत है। भगवतः भगवत्याम इदम भागवतम, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है इसलिए भागवत है। बहुत सारे अर्थ है, एक एक अक्षर के अर्थ मैंने आपको कल बताया था। तो ये नाम हुआ और व्यास ने मन में सोचा कि अब ये ग्रंथ कौन सीखेगा, कौन पढ़ेगा। तो एक पात्र उनके सामने आया, शुकदेव जी। कहां ढूंढूं उसको, ये तो विचरण में रहते हैं, कोई पहचानता ही नहीं और अपने छंद में जीते हैं। ये सीखेगा क्या, पढ़ेगा? तो उपाय किया कि अच्छे अच्छे सैंपल जो होते हैं ना, जैसे कोई सैंपल, वैसे अच्छे अच्छे मंत्र को सिखाया, भागवत के श्लोकों को अपने शिष्यों को। और ये जब समाधि लेने जाते हैं, समिधा लेने, उस समय को गोचारण करने के लिए जाते हैं, उस समय ये मंत्र को गाते हैं, गाते रहते हैं। और एक बार वो गा रहे थे तो शुकदेव जी पास में से निकले होंगे, आए और कहा, अरे तुम जो गा रहे हो ये तो मेरे ब्रह्म का वर्णन है। जिस निर्गुण ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूं, वही निर्गुण ब्रह्म जब सगुण बनकर आता है तब ऐसा दिखाई देता है। एक के बाद एक मंत्र गा रहे हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूट जिगांसया पायेदप्यसाद्वे, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, कन्वादयालु शरणं व्रजेम, कन्वादयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूट, बकी यानी पूतना, बकासुर की बहन है इसलिए बकी कहा। और ये पूतना जब अपने हृदय पर विष लगाकर आई, लेकिन प्रभु ने ये विष भी पी लिया और अपनी माता को भी गति न दे, ऐसी गति दे दी, उत्तम गति। बताइए ऐसा दयालु कोई और हो सकता है? गंगवा दयालु, ऐसे दयालु की शरण में हमें जाना चाहिए। तो एक श्लोक सुना तो दौड़े आए और कहा, अरे भाई दूसरा सुनाओ ना, अब तीसरा सुनाओ ना। और सुनते सुनते ब्रह्म ध्यान में चले गए कि जिस औपनिषदिक ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूं वही ब्रह्म सगुण बनकर आया हो, ऐसा मुझे भाव हो रहा है। जो अव्यक्त ब्रह्म है, जो कण कण में छिपा हुआ है, जो मेरा ब्रह्म जो सब में मैं देख रहा हूं, वही ब्रह्म आज सगुण बनकर आया हो, ऐसा भाव मुझे हो रहा है। मुझे और सुनाइए, मुझे और सुनाइए। कहाँ मिलेगा ये शास्त्र? कहा, बाप जी ये व्यास रचित है, अभी अभी प्रकट हुआ है। अच्छा व्यास रचित? व्यास तो मेरे पिता है, अब मैं उसका उत्तराधिकारी हो जाऊंगा। और बिन बुलाए जो बेटा आश्रम छोड़कर चला गया था, वही बेटा बिन बुलाए व्यास के आश्रम में आने के लिए तैयार हो गया। संध्या का समय था, शाम का समय, और शाम के समय में भगवान व्यास अपने संध्या वंदन करके बैठे हैं, बाहर ओटले पर बैठे हुए थे। और देखा कि बहुत सारे शिष्यगण आ रहे हैं, साथ में कोई एक छोटा सा बालक 16 साल की उम्र है आपकी, वो दिखाई दिया। नजदीक आया, भगवान व्यास की आंखें भर आई, पहचान गए, अरे ये तो शुकदेव है, मेरा बेटा आया। वृद्ध आंखें भीग गई व्यास की, खड़े हो गए। जिस बेटे के वियोग में इतने साल बिताए, ऐसा बैरागी बेटा आज मुझे मिलने आ गया। पिता के चरणों में गिर पड़े, उठाया, हृदय से लगाया, कहा, पिताजी
मुझे भागवत पढ़ाइए। व्यास ने कहा कि यही मेरे मन में था कि तुम ये ग्रंथ को पढ़ो, क्योंकि ये ग्रंथ को समझने वाले केवल तुम हो। जो विरक्त होता है, जो निष्काम होता है, वही इस ग्रंथ के तत्व को जान लेता है, वह इस ग्रंथ को पहचानता है। तुम पढ़ो और तुम आगे देखो भाई, अगर आपका कुछ खो गया हो और वापस पाना चाहते हो तो भागवत को पढ़ो, वो आपको मिल जाएगा। यही तो बात हुई ना। खोई हुई चीज को मिला दिया व्यास से, जो कभी आने वाला नहीं था वो आ गया। जो साक्षात शंकर था, तो नित्य निरंतर ध्यानस्थ रहता था, वो अपना ध्यान छोड़कर चला गया। आज व्यास का व्यामोह मिट गया, हृदय से लगाया और कहा, लो बेटा तुम भी पढ़ो। और पूरे भागवत ग्रंथ को कंठस्थ किया सुखदेव जी। और जब से आपने भागवत को कंठस्थ किया, प्रत्येक श्लोक को, फिर बाद में आप भागवत को ही गाते हैं। अगर कोई आकर पूछे, बाबू जी आपका नाम, तो भागवत का श्लोक पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं। आपका स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं, तो भागवत का श्लोक सुना देते हैं। कहाँ से आए, भागवत का श्लोक सुना देते हैं। कहाँ जाएंगे, भागवत का श्लोक सुना देते हैं। कुछ भी पूछो ऐसे परमहंस को, वो भागवत को गाएगा बस। अपनी मस्ती में, अपने छंद में घूमने लगे। तो ऐसा है शास्त्र भगवान सुखदेव जी के द्वारा कृपा करके प्रकट हुआ। यहाँ शौनक जी ने पूछ लिया, जो निवृत्ति निरत थे, जिसको कुछ भी करने की चाहना मन में नहीं थी, और जो सबकी उपेक्षा करने वाले, यानी किसी की आशा न रखने वाले थे, ऐसे भगवान सुखदेव जी जो आत्मा राम है, ऐसे महापुरुष भागवत को क्यों पढ़े, क्या कारण है महाराज? तो जवाब दिया सुत जी ने, आत्मा रामाश्च मुनयः निर्गंथा अपि उरुक्रम है, कुर्वन्त हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि, इत्थं भूत गुणो हरि। बड़ा अद्भुत मंत्र है ये, जो आत्माराम महापुरुष थे और जिनके हृदय की सब ग्रंथियां टूट चुकी थी, छूट चुकी थी, जो निर्ग्रंथ हो चुके थे, ऐसे भगवान सुखदेव जी जैसे महापुरुष जो भगवान को अहेतु की प्रेम किया करते हैं, ऐसे ही सुखदेव जी हेतु बिना हेतु का हेत करते हैं। ऐसे निष्काम प्रेम करने वाले भगवान सुखदेव जैसा महापुरुष ने क्यों पढ़ा भागवत? कहा कि ये भागवत में भगवान के गुणों की चर्चा है, और इत्थम भूत गुणो हरि, और हरि के गुण ऐसे हैं, भगवान के गुण ऐसे हैं, इसलिए भागवत पढ़ना पड़ा सुखदेव जी। भागवत पे प्रभु के, इसलिए मैंने कल कहा था, कथा में क्या होता है, नाम, रूप, गुण, स्वभाव, प्रभाव, लीला, लीला रहस्य, तत्व और तत्व रहस्य, नव की चर्चा, भगवान के बारे में नव की चर्चा जहां की जाए वो है कथा। और इस कथा को छोड़कर और कुछ चलता हो कथा में, वो व्यथा बन जाती है, वो है व्यथा। प्रभु के नाम की महिमा सुनाओ और गाओ, भगवान के रूप की चर्चा करो, तो हरि के गुण कैसे हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन भागवत के आधार पर मैं आपको कुछ गुण बारे में आपको सुनाऊं। वैसे तो उसके गुण गाना अनंत काल तक गाया जाए तो भी उसका पार नहीं आता है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु जी ने यह सब गुणों की चर्चा की है। पहला, भगवान आकर्षण करने वाले हैं, सभी का आकर्षण करते हैं। और आप देखिए सभी का यह मतलब क्या है, अयोध्या आए राम बनकर, कृष्ण बनकर आए, तो भी सभी का आकर्षण किया। चलो भाई, सुगुण पुरुष जो होता है, सज्जन व्यक्ति, ये तो आकर्षण होता है भगवान के रूप में उनका। ज्ञानी पुरुष का आकर्षण भी किया। जनक राजा के दरबार में गए तो जनक जी ने पहले ही देखा तो क्या बोले,
सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, हकीत होत जिमी चंद चकोरा, हकीत होत जिमी चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। जनक राजा ने विश्वामित्र को पूछा, महाराज वैराग्य में मेरा मन डूबा रहता है और मेरा आकर्षण कभी किसी से नहीं हुआ, न किसी में हुआ, लेकिन ये दोनों भाइयों को देखकर मुझे अपनात्व क्यों हो रहा है, मुझे इतना आकर्षण क्यों हो रहा है, ये दोनों है कौन? सज्जन महापुरुष, ज्ञानी महापुरुषों के चित्त को खींचने के लिए भगवान रूप धारण करके आते हैं। हरि का रूप ऐसा है कि जिसने भगवान को देखे वो सब रोए, जिन्होंने भगवान को देखा वो सब रोए। हाँ, भगवान का रूप इतना निर्दोष होता है, तो परमात्मा के रूप को देखने वाले की आंखें भीग जाती है। चैतन्य महाप्रभु जी को आप देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, गोपीजनों को देख लीजिए। कहने का भाव यह है कि भगवान आकर्षण करने वाले हैं। चलो भाई, ज्ञानी का आकर्षण करे, चलो माना, लेकिन खरदूषण ने जब देखा, ये तो असुर थे ना, क्या बोले, आहा हा कितने सुंदर बालक है ये दोनों, ये बदलायक नहीं है, चलो उसको कह दो कि भाई तुम्हारी पत्नी हमको सौंप दीजिए और तुम चले जाओ, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो, हम आपका वध नहीं करेंगे। तो हिंसा परायण लोगों का भी आकर्षण प्रभु ने कर दिया। चलो ये भी ठीक है, सेतु बंधन किया प्रभु राम ने, और सेतु को बांधने के बाद जब आप चलने लगे तो बड़े बड़े मगरमच्छ जो एक एक को निगल जाने वाले, ये सब भगवान को देखने लग जाते हैं और पास में दूसरा सेतु बन गया। अब ये जलचर प्राणी को क्या पता होता है कि ध्रुव क्या होता है, ध्रुव के बारे में वो क्या जाने, फिर भी वो देखते रह जाते हैं। और इसलिए कहा कि देखने लायक अगर संसार में कोई है तो हरि का रूप है, वो केवल हरि है, और उसी के रूप में सब पागल हुए हैं, आकर्षण करते हैं सबका। दूसरा गुण है प्रेम देते हैं सबको, प्रेम देने वाले हैं, सबको प्रेम देने वाले हैं भगवान। ये दूसरा गुण है, प्रेम देने वाले। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबको प्रेम से पुष्ट किया है, प्रेम से पुष्ट किया है। प्रेम के बिना पुष्टि नहीं होती ना, क्योंकि अगर माता पिता का प्रेम आपको नहीं मिलेगा तो आप बड़े नहीं हो पाएंगे। तो जगत को अगर प्रभु ने नहीं पाला प्रेम से तो ये जगत टिकेगा कैसे? तो भगवान प्रेम दाता है, प्रेम के तत्व को भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। प्रेम के तत्व को केवल गोस्वामी जी ने मानस में सुंदर कांड में चौपाई रखी है। तत्व प्रेम कर मम रुतोरा, देवो करवानी, प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सोम
मनु सदा रहत तो ही पाही, रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। तो मेरे और आपके प्रेम के तत्व के बारे में केवल मैं ही जानता हूँ। जानत प्रिया एक मनु मोरा, हे प्रिया मेरा ही मन जानता है बस। तो ये प्रेम के बारे में भगवान ने क्या कहा जानकी जी को? सीता जी को संदेश भेजा और कहा कि जानकी जी आप भी नहीं जानते प्रेम के तत्व को, मैं ही जानता हूँ। मैं आपके प्रेम रस में डूबा रहता हूँ। प्रीति रसु शब्द यहाँ पर, प्रीति रसु का मतलब क्या है? मन का संपूर्ण रूप में उसी प्रेम पात्र के, या तो अपना जो प्रीति पात्र है उसी में डूबा रहना मन का, यह है प्रीति रस। संपूर्ण रूप में आपका मन उसमें डूबा रहे, वो प्रीति रस है। भगवान कहते हैं कि मैं इतना प्रेम आपको करता हूँ। तो सबको भगवान प्रेम देते हैं, सबके प्रति भगवान के हृदय में समान करुणा है, सब प्रकार से। देखो, भगवान को याद करने वाला हो, प्रभु की भक्ति करने वाला हो और भगवान उसकी रक्षा कभी न करे, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हाँ, एक है कि हम स्वार्थ होता है तब भगवान को याद करते हैं, तो वो नहीं आएगा। स्वार्थ हो और आप याद करेंगे तो ठीक नहीं है ना। परिचय होना चाहिए हमारा, भगवान से आपका बचपन का परिचय हो। और अगर आप याद करें ना आए तो कहना कि शास्त्र खोटे हैं आपके, सब शास्त्र झूठे बोल रहे, झूठा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कभी होगा। क्योंकि जिन्होंने परिचय किया, यही तो बातें भागवत में लिखी है। प्रहलाद ने परिचय किया, ध्रुव जी ने परिचय, ये तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, और उसकी कैसे रक्षा की प्रभु ने। तो ये अपेल सिद्धांत है। कहने का भाव यह है कि भगवान प्रेम दाता है। एक गुण है प्रेम मांगते हैं। भगवान चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति मेरी कथा सुने, मेरे मंदिर आए, मेरा दर्शन करे, रोज आए, मांगते हैं प्रेम। एक गुण ऐसा है कि भगवान भक्त का शोधन करते, भगवान भक्त को ढूंढते हैं। जहां कहीं भी हो भगवान आपको ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो सब जगह देखता है। दूसरी बात, जहां विचार उड़ता है वहां पर वो बैठा है। जहां आपके मन में विचार उठता है ना, वही वो बैठा है। वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हो, वो जानता है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि वो आत्मा का रूप लेकर बैठा है, आपको ढूंढ लेगा। एक गुण है निसाधन का साधन है प्रभु। जिसका कोई साधन नहीं होता उसका वो साधन बन जाता है। फिर एक गुण है करता भी है, अकर्ता भी है। सब कुछ करता है और फिर भी कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं ना, वो अभिमान से करते हैं। हमारे कर्तृत्व में अभिमान है, भगवान के कर्तृत्व में अभिमान नहीं होता। इसलिए लीला कहा है। देखो, प्रभु जो भी करते हैं ना, वो बिना अभिमान करते हैं। ये जगत को बनाया प्रभु ने, ये सब उसी का है। कभी किसी को आकर कहा कि सब मेरा है? कभी कहा ये शरीर मैंने आपको दिया, चलो भजन करो मेरा? कभी कहा? आपने भजन बिठाया है फिर भी आप नहीं करते भजन, तो भी कुछ नहीं कहता। वो कभी नहीं कहेगा आपको। वो सब कुछ है, सर्वरूप है, सभी उसी का है, रूप है। जो भी हमारे पास है वो भी उसी का दिया हुआ है। शरीर भी हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, बुद्धि भी। वो ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है, मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है, फिर भी कभी नहीं कहा कि ये सब मेरा है। तो ऐसा स्वभाव है प्रभु का।
तो भगवान करता भी अकर्ता भी। एक भाव ये भी हुआ। एक भाव ये है कि बिना आंख देख सकता है, बिना कान सुन सकता है, बिना हाथ कर्म कर सकता है, बिना पैर चल सकता है, बिना शरीर स्पर्श कर सकता है, बिना वाणी सबसे बड़ा वक्ता है, बोल सकता है। तो ये उनका स्वरूप है, इसलिए कहा करता भी है और अकर्ता भी है। एक बात गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, बिनु पद चले सुनाई बिनु काना, बिनु पद चले सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, 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 बिनु बानी बतता बड़ जोगी, बिनु बानी बतता, बिनु बानी बतता बड़ जोगी, बिनु बानी बतता बड़ जोगी। तो बिना बानी उनके जैसा कोई वक्ता नहीं है। और ऐसे है प्रभु, इसलिए कहा कि वो करता भी है अकर्ता। आपने जगन्नाथ जी का दर्शन तो किया होगा, भगवान को हाथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं रखना था? इसलिए उसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी है, लेकिन बहुत सारी कथाएं भी हमारे शास्त्रों में। लेकिन यहाँ का भाव मेरा ये है देने का कि उसको कुछ कर्म करने के लिए हाथ की जरूरत नहीं होती। वो हाथ से कर्म नहीं करते, वो अपने आप हो जाते हैं। जो भी चाहते हैं वो अपने आप हुआ करता है, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष है परमात्मा। कल मैंने शब्द प्रयोग कर्ण निरपेक्ष, कर्ण यानी इंद्रिया। भगवान को कुछ भी करने के लिए इंद्रियों की जरूरियात नहीं होती, कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे है प्रभु। एक गुण बड़ा सुंदर है प्रभु का, निष्काम बनाने वाले हैं। बड़ा अद्भुत गुण है ये। कैसा? तो कहा आप भजेंगे ना उसको, तो धीरे 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 आप निष्काम होते जाएंगे, आपकी कामना मिटती जाएगी, क्योंकि वो स्वयं निष्काम है। जिसका संग करेंगे आप वैसा आप बन जाएंगे, जिसका चिंतन करेंगे आप वैसा आप हो जाएंगे। तो ये नियम है कि आपको निष्काम बना देंगे भगवान। जैसे जैसे बजेंगे आपकी कामना मिटेगी ही। एक गुण ऐसा है कि उसकी कथा सुनने से हमारा कर्म बंधन छूट जाता है। एक गुण है उसका। अगर कर्म को मिटाना चाहते हो बहुत जल्द, तो कथा सुनो भगवान की। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द भोग हो जाए कर्म का, ये चाहते हो तो भगवान की कथा का आश्रय करो। मैं कई बार मेरी कथा में कहता हूं कि अगर आपको कथा सुनना अच्छा न लगे तो भागवत जी अपने घर लेकर आओ, घर में बसाओ और रोज एक अध्याय का पाठ करो। लिखना पढ़ना तो आता होगा, सबको आता है। अपने घर में भागवत को पढ़ो, एक अध्याय, सबको अधिकार है। हिंदी टीका में मिलता है, गोरखपुर प्रेस में, गीता प्रेस में, गीता प्रेस की जो दुकान होती है वह आपको मिल जाएगा। और एक अध्याय का रोज पाठ करो। ये कल्पवृक्ष है भाई, ये कल्पवृक्ष है। आपके घर में भागवत का पाठ रोज होगा, 6 महीने में आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। प्रयोग करके देखो, क्योंकि जहां कथा होती है वह लक्ष्मी जी का निवास होता है। श्रीमदाततम गोपिया कहती है, श्रीमद यानी श्री को बुलाते हैं भगवान की। भगवान की कथा सुनने की सबसे कोई रसिक होता है तो लक्ष्मी जी है। आप आए या ना आए, लक्ष्मी जी पहले आकर बैठ जाती है, सबसे पहली श्रोता है लक्ष्मी जी। तो भाव यह है कहने का कि भगवान की कथा का नशा किया करो रोज। नशा करते हैं ना, बाहरी नशा करते हैं,
वैसे कथा का नशा होना चाहिए, हमें नशा करना है। देखो ये नशा क्या है? नशा का मतलब क्या है? नश्यते इति नशा, जो हमारा नाश कर दे उसको नशा कहते हैं, जो नाश कर दे। अब बाजारू नशा करेंगे आप कोई भी, तो नाश हो जाएगा आपकी इज्जत का, आपके धन का, आपके शरीर का, आपके लीवर का, जो भी शरीर के ऑर्गन है हमारे शरीर में, वो सब नष्ट हो जाएंगे ना नशा करने से। जो हमारा नाश कर दे वो नशा है। वैसे भगवान की कथा का नशा करने से भी नाश हो जाएगा, लेकिन किसका? अहंकार का नाश हो जाएगा। अहंकार मिट जाएगा, संकल्प विकल्प मिट जाएंगे, कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभु की कथा का ये नशा ऐसा है, बाजारू नशा तो 2 घंटे में उतर जाएगा, ये जिसको चढ़ा है वो कभी उतरा नहीं, ये नशा कभी उतरा नहीं। कथा का नशा दिन ब दिन चढ़ता जाएगा आपको, ये नशा है एक प्रकार का। देखो प्रहलाद जी को जब भगवान नरसिंह ने मांगने को कहा तब प्रहलाद जी ने मना किया था, ये कथा आएगी आगे, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो कहा कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, मैं तुम्हारे पिता का राज्य जीत चुका हूं, वो तुम्हें दे रहा हूं। तो प्रभु मैं भोग में फंस जाऊंगा, तो यहाँ तो भोगों की भरमार है, मैं फंस जाऊंगा। तो कहा तुम्हें मेरी कथा का नशा करना है। कथा मदिया जुषमाण प्रिया समाविश्य मामात्मनि संतमेकम। कथा मदिया, मेरी कथा का तुम्हें नशा करते रहना है, ऐसा कहा। तो इसलिए तो तू फंसेगा नहीं, इसलिए तो नहीं फंसेगा संसार के विषयों में, संसार के भोगों में। तो अगर चाहते हो आप ऐसा, तो भगवान की कथा रोज सुनिए। फिर आगे एक गुण कहा कि भक्त सुखी कैसे हो, वो भगवान को बहुत चिंता रहती है, मेरा भक्त सुखी कैसे हो। अपने भक्तों को सुखी भगवान बना देते हैं, वो चिंतित रहते हैं। एक गुण ऐसा भी है कि सामने से प्रेम प्रकट करते हैं भगवान। एक बार आप कथा सुनने जाएंगे, आपको दूसरी बार जाना ही पड़ेगा। आप मंदिर जाएंगे, दूसरी बार आपको जाना ही पड़ेगा, आपका मन होगा, तो प्रेम प्रकट कर देते हैं। एक गुण ऐसा है कि जीव भी है वो जगत भी है, जीव और जगत दोनों के रूप में वही तो प्रकट हुए हैं। एक गुण ऐसा भी है, लीला के लिए वो परिमित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। जो सागर गागर में जैसे समा जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण बनकर आ गए। गागर में सागर भर आया, आज ब्रह्म यशोदा के घर आया। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाला जो ब्रह्म है, जो विश्व चैतन्य का सर्जन करता है, वो कृष्ण का रूप लेकर आया, यानी सीमित हो गया, सीमा में बंध गया, सीमाबद्ध हो गया, परिमित हो गया। ये गुण है भगवान के, सगुण भी वो है, निर्गुण भी है, बहुत सारे गुण है प्रभु के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जो गुणों की चर्चा की थी, वो मैंने आपको सुनाई। एक ही मंत्र के आधार पर उन्होंने बड़ी अद्भुत चर्चा रखी थी। तो ऐसे है भगवान सुखदेव जी कि भगवान के गुणों को सुनने के लिए वो पागल थे, और हरि के गुणों से आपका आकर्षण हुआ। अब आगे कहा, हरिर गुणाराक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रियः। हरिर गुणाराक्षिप्त मति, हरि के गुणों से आपकी मति आकर्षित हो गई और आप भागवत पढ़े। आपने भागवत पढ़ लिया और फिर आगे कहा कि भागवत के वक्ता तो सुखदेव जी जैसे होते हैं, ये श्रोता कैसे होना चाहिए? तो श्रोता होना चाहिए परीक्षित राजा जैसा। इसलिए यहाँ आगे के 5 अध्यायों में परीक्षित राजा की कथा सुनाई। 5 अध्याय क्यों? इसलिए कि 5 प्रकार की शुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप अच्छे श्रोता बन सकते हो। 5 प्रकार की शुद्धि आपके अंदर
आपकी कुल शुद्धि होनी चाहिए, पितृ शुद्धि होनी चाहिए, मातृ शुद्धि होनी चाहिए, वंश शुद्धि होनी चाहिए। ये सब शुद्धियों के बारे में यहाँ बताया है। तो सब प्रकार से आपकी माँ शुद्ध हो, पिता शुद्ध हो, कुल शुद्ध हो, पितामह शुद्ध हो, तो ये सब प्रकार की शुद्धि जिस परिवार या तो वंश में है, उसी वंश में परीक्षित जैसा सोता पैदा होता है। एक भाव ये। दूसरा ये है, 5 पीढ़ियों की शरणागति जिसके जीवन में हो, उस परिवार में परीक्षित आया है।